नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ पाठक। आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा के शमशाबाद दिगनेर में श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय में चल रही श्री रामलीला महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई राम बारात शोभा यात्रा में स्थानीय बालिकाओं ने निकाली 9 देवियों की झांकी। बलैया लेने को महिलाओं में दिखा उत्साह। इसी तरह के शुभ शगनों के साथ गुरुवार को माता सीता को ब्याहने जब प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ चले तो मानो पूरा दिगनेर गांव आगरा शहर तक साथ हो लिया। गढ़ी ईश्वरा ग्राम दिगनेर शमशाबाद रोड स्थित श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय में चल रहे बाबा मनकामेश्वर नाथ रामलीला महोत्सव के पंचम दिन राम बारात निकाली गई। श्री मनकामेश्वर मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि राम बारात शोभा यात्रा प्रारंभ से पहले ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंचन स्थल पर किया गया। प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ गुरु समाधि स्थान पर गिरिराज महाराज के दर्शन किए। इसके बाद गोधूली बेला में श्री महंत योगेशपुरी ने चारों भाइयों की आरती उतारकर श्वेत अश्वों पर विराजमान कराया। वर यात्रा में सबसे आगे ऊंटों पर ध्वजा धारण करे सवार थे। उनके पीछे ढोल ताशों की गूंज के साथ गणेश जी की झांकी थी। दूसरी झांकी में मां भगवती का दर्शन। गांव की 9 कन्याएं देवी स्वरूप में रथ पर थीं। आगे आगे दिगनेर गांव के युवा गाड़ी सजाकर भजन गाते चल रहे थे। सबसे आखिर में बैंड की मधुर धुन में घोड़ों पर सवार गुरु वशिष्ठ स्वरूप में श्री महंत योगेशपुरी घोड़े पर सवार चारों भाइयों को लेकर बाबा मनकामेश्वर जी की झांकी के साथ चल रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र दिगनेर में पहली राम बारात निकाली जा रही है। स्थानीय युवाओं का उत्साह चरम पर था। युवाओं की टोली आगे बढ़कर वर यात्रा की व्यवस्थाएं संभाल रही थी। हर ओर बस जय श्री राम के जय घोष लग रहे थे। वहीं महिलाएं वर यात्रा में शामिल होने के लिए विशेष रूप से श्रृंगार करके आईं। बारात के साथ चलते हुए शगुन के गीत गाती महिलाएं यूं लग रही थी मानो अपने पुत्र के विवाह की उमंग से उमंगित हों। द्वार द्वार हुआ वर यात्रा का स्वागत। दिगनेर क्षेत्र में राम बारात की आगवानी करने के लिए मानो होड़ सी लग गई। पुष्पों की वर्षा से पूरा मार्ग पट गया तो द्वार द्वार वर यात्रा की आरती उतारी जा रही थी। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की। आज गढ़ी ईश्वरा दिगनेर यहाँ बाबा मनकामेश्वर नाथ के नाम से यहाँ मंदिर और गौशाला जहाँ संचालित होती है। वहाँ बाबा मनकामेश्वर नाथ के महंत योगेशपुरी और हरिहरपुरी ने मिलकर 3रे वर्ष इस रामलीला का आयोजन किया है। पिछले 2 वर्षों से लगातार बाबा मनकामेश्वर के मुख्य प्रांगण में इस रामलीला का आयोजन हो रहा था, लेकिन अब ग्रामीण जनता के बीच में आज राम की यात्रा वर यात्रा निकालकर रामलीला का जो एक यहाँ गांव के माहौल में शुरू किया है। यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत उत्साहित हैं और जब एकादशी को भगवान राम की मेन यात्रा निकल चुकी है, उसके बाद ये रामलीला का मंचन जो दशहरे पर समाप्त होगा, ये बहुत ही उत्साहवर्धक और यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये नवरात्र में असल में ऐतिहासिक रामलीला यहाँ मठ से ही प्रारंभ हुई थी, मनकामेश्वर से 1880 से। मगर कुछ चलते रहते हैं। आजकल देखिए जब संस्था बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, बहुत सारे विवाद रहते हैं, तो हम लोगों ने विचार किया कि गत 2 वर्षों से जो हम लोग मनकामेश्वर मठ वहाँ कर रहे थे, इस बार ये विचार किया कि हम लोग यहाँ करें। और यहाँ मुझे सुविधाएं बहुत उपलब्ध लिखी। हमारे प्रमुख जी, हमारे उत्तम सिंह जी, हमारे प्रधान जी, क्षेत्र में बहुत विकास हो चुका है। तो आज आवश्यकता लगती है कि शायद हमको इसके माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम लोग बता सकें कि गांव देहात तक जो है विकसित हो चुके हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध लोग भी आए हैं, होटल एसोसिएशन से भी लोग आए हैं, आगरा नगर के लोग। पहली बार मैं समझता हूँ देहात की किसी बारात में हम लोग होटल एसोसिएशन के राकेश चौहान जी तो एक प्रयास है। आगरा में देखिए बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, तो जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म, उसकी भी संभावना है। यहाँ पर रिलीजियस मथुरा पास में वृंदावन, अपना आगरा में ही बहुत सारा कॉरिडोर बन रहा है कैलाश में, जैसा आप जानते हैं। मनकामेश्वर तो है ही है, तो यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म। और यहाँ हमारा प्रयास है, ये ताजमहल के बहुत पास है। सबसे पहली बात है कि हमारा जो ध्येय है, एक 2 लाइनों का छंद है, बड़ा सुंदर छंद है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तो ये संदेश हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को देना है। हमारे को अपने बच्चों को ऐसा अनुसरण करना है कि बेटा पिता की सेवा करो। पिता का भूला हुआ वचन जो पिता ने दिया था उसका भी पालन करना चाहिए। और भगवान राम से बढ़िया मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हमको अवसर है कि लीलाओं के माध्यम से उनका दर्शन लोगों को बताएं, और उसको उत्साह का जब कपाट खुलेंगे, रामलला के दर्शन का सौभाग्य होगा, तो सब लोग वहां पहुंचे।
आप लोग आगरा से चलकर यहाँ पर ग्रामीण अंचल में यहाँ तक आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्रामीण अंचल में अब की बार पहली बार जो रामलीला चल रही है, राम बारात की आज यहाँ से यात्रा की तैयारी चल रही है। अब की बार पहली बार ग्रामीण अंचल से शुरुआत की गई है महंत योगेशपुरी जी, महंत हरिहरपुरी जी द्वारा आगरा से चलकर सभी लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ग्रामीण बच्चों को ही स्वरूप बनाया गया है, किसी को राम जी, किसी को सीता जी, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को भरत जी, तरह तरह के स्वरूप जो बने हैं वो गाँव के ही बच्चे बने हैं। ये अच्छी बात है कि गांव के लोगों के बच्चों को संस्कार का ज्ञान होगा आगे कि किस तरह से राम जी थे, किस तरह लक्ष्मण जी थे, कि क्या उनका स्वरूप था, किस तरह थे वो लोग, क्या उनका आचरण था। तो इस बहुत अच्छी प्रथा जो महाराज जी ने यहाँ चालू करी है, ये वाकई धन्यवाद और बधाई के पात्र है कि ग्रामीण अंचल में भी संस्कार आएंगे और आगे के संस्कारों को बच्चे जानेंगे कि क्या क्या स्वरूप होते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज, हरदम आपके साथ।